हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग अपना डेली की तरह PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पेपर है वो आपका है 2013 का इन्वायरमेंट पेपर, जो आपका संबंधित है यूपी टेट से संबंधित। आप लोगों को सभी अपने यहाँ जो आंसर हैं कमेंट बॉक्स में देने हैं और आप लोग टारगेट कीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं 30 आउट ऑफ 30 सही होने चाहिए, नहीं तो कम से कम आपके 28 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सही होने चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसका मतलब क्या बात हो रही, लैंड रॉक स्टेट आपका कौन सा है। राइट आंसर का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान कैसा राज्य है? राजस्थान आपका लैंड रॉक राज्य है। इसकी सीमा राज्यों के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। चलिए डिस्कस करते हैं पूरे क्वेश्चंस को। हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र की। इंडिया का मैप है, ये गुजरात आपका हो गया, ये महाराष्ट्र, ये आपका गोवा। ये कौन सा महासागर आपका है? अरेबियन सी या अरब सागर से इसकी सीमा लगती है। जबकि राजस्थान की हम लोग बात कर रहे हैं तो राजस्थान की आपकी सीमा किससे लग रही? पाकिस्तान से। बाद बाकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, तो आपका राइट आंसर राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? मतलब किसी भी नदी है उसमें अगर प्रदूषण स्तर मापना है तो किससे की जाती है, दिए गए विकल्प के अनुसार। राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BOD, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। इसको जैविक ऑक्सीजन मांग यह दर्शाता है कि जल में जो मौजूद जो कार्बनिक कचरा को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगर VOD की मात्रा ज़्यादा होगी तो सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, जैसा आप देख रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जबकि जिसमें BOD कम है वहाँ पे कम ऑक्सीजन, उसमें तो मतलब कम ऑक्सीजन खर्च करनी पड़ेगी, और जो वाटर होगा वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होगी। ATP की हम लोग बात कर रहे हैं तो ATP क्या है? आपकी कोशिकाओं में जो ऊर्जा की इकाई है, जिसको हम लोग एडिनिन ट्राई फास्फेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुखाम। किससे होता है? आपका राइनो वायरस से संबंधित आपका जुखाम है। आपका जो टाइफाइड है ये आप कौन से बैक्टीरिया से होता है? आपका बैक्टीरिया आपका है साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया के कारण आपका टाइफाइड रोग होता है। हैजा की हम लोग बात करें जिसको कॉलेरा कहते हैं, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और इसका कौन सा है? विब्रियो कॉलेरी के नाम इसका बैक्टीरिया है। और आपका जो मलेरिया है, मलेरिया किससे? यह परजीवी से फैलता है। तो कौन सा परजीवी? आपका प्लाज्मोडियम। और जो ये फैलता है मलेरिया, ये मादा एनाफिलिस जो मच्छर है इससे फैलता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आपको मालूम होना चाहिए जो भारतीय कृषि है वो कैसी कृषि है? आपकी मानसूनी कृषि है। भारत का जो अधिकांश जो सिंचाई है वो किस पर निर्भर करता है? अभी भी वर्षा पर निर्भर करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज द वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सबसे ठंडी परत की, ये देखो यूनिक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें पूछ लिया गया आपको जो हर एक परत की जो क्वालिटीज़ होती है उसके विषय में। जैसे आपको मालूम होगा, राइट आंसर का पहले जवाब दीजिए आप सभी लोग। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? आपका मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। और आपका जो मध्य मंडल है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा गिरता है, ये माइनस में टेम्परेचर आपका पहुँच जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मध्य मंडल। और अयन मंडल में यहाँ पे सूर्य की विकिरण के कारण यहाँ पर सबसे अत्यधिक गर्म रहता है। आपका जो राइट आंसर है आपका मध्य मंडल। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर आपका पहुँच जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आपको ग्लोबल वार्मिंग नाम का आपने सब सुना होगा, वो किससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है? आपका ग्रीन हाउस गैसों से। ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस आपकी इसमें प्रमुख रूप से है आपकी मीथेन। और मीथेन कैसे होती है? मीथेन दलदली खेतों में, आर्द्र भूमि में, और आपके जो पशु होते हैं वो जो जुगाली करते हैं बैठे हुए, उनसे ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। सल्फर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड या कोई ऊष्मा नहीं सोखती है, बल्कि क्या करती है, यह मुख्य रूप से वायुमंडल की नमी के साथ मिलकर, जो वायुमंडल जो नमी है उसके साथ मिलकर अम्लीय वर्षा बनाती है। एसिड बनाती है, फिर वर्षा के रूप में होती है, तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। ऑक्सीजन आपको मालूम है, ये जीवनदायिनी, इसको हम लोग गैस बोलते हैं। ये इसका ग्रीन हाउस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। ओजोन की बात कर रहे हैं, ओजोन लेयर पाई जाती है वायुमंडल में, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने के लिए रोकता है। और ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस पृथ्वी में ग्रीन हाउस गैस तो मीथेन है। पृथ्वी की जो विकिरण है या किरण है जब अंतरिक्ष में जाती है तो ग्रीन हाउस इनको अब्जॉर्ब करता है, इनको रोकता है, बाहर नहीं जाने देता है। तो फिर क्या होता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, यह आपका ग्लोबल वार्मिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर का सभी स्टूडेंट जवाब दें। टाइगरों की गिरती संख्या को देखते हुए सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया, और प्रोजेक्ट आपका कब चलाया? 1973 में, जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और जबकि हाथियों से संबंधित प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1992। 1 अप्रैल, डेट पूरी, 1 अप्रैल 1973। पृथ्वी पर 180 डिग्री मेरिडियन रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, या प्रधान या मुत्तर रेखा? राइट आंसर का सभी स्टूडेंट को जवाब देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह क्या है? इस रेखा को, यह अंतर्राष्ट्रीय जीरो जो 100 डिग्री मेरिडियन है, इससे तिथि डिसाइड होती है। इसके लेफ्ट या राइट में जाने पर आपका जो डे है वो चेंज हो जाता है। ये कौन से महासागर से होकर गुजरता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये जो गुजर रहा है आपका प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आपकी जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी के जो गोलार्ध है उसको 2 भागों में आपका बांटता है। और प्रधान या अमोत्तर रेखा, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जिससे क्या होता है, जो टाइम है जोन होता है वो डिसाइड होता है, विश्व का टाइम। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में है? एनपी से पूछ लिया गया है, एनपी मतलब नेशनल पार्क। और कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार। आपने राइट आंसर जवाब दिया। आपने एक सुना होगा मन्नार की खाड़ी, इससे भी आप गेस कर सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ये आपका तमिलनाडु है, ये मन्नार है, और यहाँ पे पाया जाता है मन्नार नेशनल पार्क। जो मन्नार ये जो है, ये 21 छोटे द्वीपों का समूह है, और यह जो इसमें समुद्री जो जैव विविधता है सबसे ज़्यादा है। इसमें आप सबसे क्या पाया जाता है? कोरल रीफ पाई जाते हैं सबसे ज़्यादा, और डॉल्फिन और एक डुगोंग होती है जो गाय का रूप होती है, जो समुद्री गाय कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। और गुजरात में आपकी यहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी पाई जाती है। गुजरात में आपकी कच्छ की खाड़ी पाई जाती है। अंडमान में एक महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क आपका है, और पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन टाइगर उद्यान प्रसिद्ध है। बंगाल में आपको मालूम होना चाहिए कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात की बात की गई है। दिए गए ऑप्शंस में सबसे उचित ऑप्शन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
940। ये कौन है? आपकी फीमेल का रेशियो है और 1000 आपका क्या है? मेल का रेशियो है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केंचुआ, मधुमक्खी और या तितली? आपका राइट आंसर हो जाएगा केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। और केंचुआ को क्यों कहा जाता है? केंचुआ है जो मिट्टी के अंदर है, ये बिल बना लेता है और मिट्टी के अंदर उथल पुथल करता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो पृथ्वी के जो जड़ों तक भी पहुंच जाती है। इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। जबकि जो चींटी है ये कैसा कार्य करती है? ये अपमार्जक का कार्य करती है, इसका कृषि में कोई डायरेक्ट कोई योगदान नहीं है। जबकि मधुमक्खी और तितली ये परागण का कार्य करते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? चिपको आंदोलन जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था 2000 के पहले, 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उससे पहले जो आपका उत्तराखंड था तो उत्तर प्रदेश में आता था। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाए चिपको आंदोलन जिस समय हुआ था उसमें वो किस राज्य से संबंधित था, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति से पूछेगा कि चिपको आंदोलन कहाँ पे घटित हुआ है, वह प्लेस कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। जब चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, तब जो उत्तराखंड आपका था वो यूपी का ही भाग था। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पे है? उत्तराखंड में आपकी है। और किस जिले में? उत्तराखंड के चमौली, चमौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एथोलॉजी में। एथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी क्या है? इसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी एक संपूर्ण सजीवों का विज्ञान है। और आपका एंटोलॉजी है, यह कीटों का अध्ययन किया जाता है आपका इंसेक्टो या एंटोलॉजी में। समुद्री शैवाल में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व होता है? शैवाल की बात हो रही है और कैसा शैवाल? आपका समुद्री शैवाल। उसमें कौन सा महत्वपूर्ण तत्व होता है? राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन आपका समुद्री शैवाल में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। आपका जो क्लोरीन ब्रोमीन है ये कैसे हैं? केमिस्ट्री में जो तत्वों का जो वर्गीकरण है इसमें आपके किस में आते हैं? आपके हैलोजन तत्वों में आते हैं, हैलोजन तत्वों में आते हैं। और लोहा है, लोहा एक तत्व है जिसको सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? जो हरी सब्जी है, हरी पत्तियों में, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में पाया जाता है। लाइकेन क्या है? लाइकेन आपका सजीवी है और ये किसके साथ में संबंध बनाता है? यह शैवाल और कवक के बीच में संबंध बनाता है लाइकेन। और शैवाल है, ये इसको क्या होता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण के काम आता है, प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। और कवक क्या है? कवक उसको क्या करता है? कवक उसको आश्रय प्रदान करता है या तो उसको रहने के लिए जगह प्रदान करता है। और परजीवी, परजीवी जीव क्या कहलाते हैं? वे जीव जो दूसरे को नुकसान पहुंचाकर पोषण प्राप्त करते हैं वो आपको कहलाते हैं परजीवी। परजीवी कहलाते हैं। स्वपोषी उनको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। और अपघटक उन्हें कहते हैं जो मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। सीएनजी का उपयोग किस में होता है? सीएनजी का उपयोग आपका होगा वाहनों एवं उद्योगों में। सबसे जो बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी क्या है? आप लोगों बात की थी, यह नेचुरल गैस होती है लेकिन इसको काफ़ी दबाव में भरा जाता है तो इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण जागरूकता कैसे उत्पन्न की जा सकती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा मतलब कि सभी स्टूडेंट या वयस्क या सहपाठी क्षेत्रीय भ्रमण से पर्यावरण को देखेंगे, उनके विषय में समझेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा जागरूकता प्राप्त होगी दिए गए विकल्पों के अनुसार।
आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? और एक क्वेश्चन आपके सामने कि एलपीजी है, इसमें कौन कौन से गैसों का संगठन होता है? एलपीजी, एलपीजी को राइट आंसर का जवाब दीजिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और एलपीजी किससे मिलकर बनी रहती है? आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओजोन परत किससे अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें या फिर आपका बीटा किरणें? ओजोन किरणें अवशोषित करती है आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसको बोलते हैं हम लोग परावैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ओजोन लेयर किसमें पाई जाती है? ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। और जबकि आपका गामा, एक्स और जो बीटा किरणें होती हैं, ये रेडियो एक्टिव या विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। रेडियो एक्टिव या फिर आपका विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, जो खतरनाक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि? राइट आंसर का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। जो स्तनधारी जंतु हैं वो सबसे पहले उनकी जो क्वालिटीज है, अपवाद को कुछ छोड़ दें तो स्तनधारी क्या है, वो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। सेकेंड पॉइंट, वो बच्चों को स्तनपान कराते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बच्चे को दूध पिलाते हैं। और चमगादड़ की जो खासियत है, क्वालिटीज है, ये रात्रि में उड़ान भरता है, रात का जीवन इसको बोल सकते हैं, और बच्चों को दूध पिलाता है। पर्यावरण का सही अर्थ है दिए गए विकल्पों के अनुसार। आपका राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक घटकों से घिरा चारों तरफ का आपका जो वातावरण है वो आपका क्या कहलाएगा? आपका पर्यावरण कहलाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर चारों तरफ से घिरा हुआ आपका पर्यावरण, दो घटकों से मिलकर बना होता है। हम लोग कह सकते हैं जैविक भी होते हैं, अजैविक भी होते हैं। और आपको मालूम है जैविक में कौन कौन सी चीज आती हैं? तो जैविक में आपके आ जाएंगी पेड़ पौधे आ जाएंगे, जंतु आपके आ जाएंगे। और अजैविक में हम लोग बात करेंगे, अजैविक में आपका मिट्टी आ जाएगी, पानी आ जाएगा, ये आपके अजैविक हैं। वन जीव संरक्षण के लिए संस्था है, वन जीव संरक्षण के लिए। राइट आंसर का जवाब दीजिए। वन जीव संरक्षण के लिए जो संस्था है आपकी, WHO तो आपकी है नहीं, यूनेस्को को साइट के लिए है। अब UNFPA भी नहीं है और UNDP भी नहीं है। तो आपका जो दिए गए विकल्पों में से कोई भी उपयुक्त ऑप्शन नहीं है। जबकि वन जीव संरक्षण जो लुप्त प्राणी है उनके लिए एक संस्था है जिसको हम लोग IUCN कहते हैं। IUCN एक बुक जारी करता है जिसको हम लोग रेड डेटा बुक के नाम से जानते हैं। अब लोग बात करते हैं कि UNFPA क्या है। ये जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाएं करता है। UNDP आपकी वैश्विक विकास और गरीबी उन्मूलन संस्था है। यूनेस्को आपकी शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित संस्था काम करती है। और WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो बीमारियों से संबंधित कार्य करती है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है। कृत्रिम वर्षा कैसे होती है? इसकी जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। और ये कैसे होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सिल्वर आयोडाइड। अब सिल्वर की सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड सीडिंग क्या होती है। होता क्या, जो ये फ्लाइट है, ये प्लेन है, प्लेन के माध्यम से हम लोग सिल्वर आयोडाइड का मिश्रण लेते हैं, इसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो वायुमंडल में जो नमी होती है वो इतना ज़्यादा उनका घनत्व नहीं होता कि बारिश के रूप में तुरंत बढ़ सकें। तो ये जैसे ही इसमें सिल्वर आयोडाइड छोड़ते हैं, पानी की जो नमी होती है वो इसमें चिपक जाती है, इससे उनका घनत्व बढ़ जाता है और बरसात हो जाती है। इस कारण ये जो प्रक्रिया है ये क्लाउड सीडिंग कहते हैं, या बारिश करते हैं, बारिश कराने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सिल्वर आयोडाइड नमी को सोख लेता है।
और जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है, ये वोटिंग इंक है। जब हम लोग वोट डालने जाते हैं ईवीएम में, तो उसके पहले जो मतदान केंद्र में जो सहकर्मी रहते हैं, मदद करते हैं, वो हम लोगों को हाथों में निशान लगाते हैं। और कौन से किसका प्रयोग करते हैं? आपका सिल्वर नाइट्रेट का। पोटेशियम आयोडाइड क्या है? ये दवाइयों और रेडिएशन बचाव में है। पोटेशियम नाइट्रेट ये बारूद और उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है। 2013 जो पेपर था, उसमें एक ऑप्शन 2 बार रिपीट हुआ था, यूकेलिप्टस। तो आपके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, 50-50% प्रोबेबिलिटी हो गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बायोडीजल तैयार होता आपका जेट्रोफा, जिसको रतन ज्योत भी कहते हैं। जेट्रोफा बायोडीजल क्या है? एक स्वच्छ आपका ईंधन है। इसको जेट्रोफा या फिर नाम आपका रतन ज्योत भी लिख के आ सकता है। रतन ज्योत यह पौधों के बीजों से निकाला जाता है। और फिर जो बायोडीजल है, इसको डाला जाता है आपके गाड़ियों और वाहनों में। ये बीज है, इसकी रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है बायोडीजल। फिर उसको आप पेट्रोल पंप या गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को। 21 मार्च को आपको मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और यह आपका विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे इस दिन, तो इसलिए आपको 16 सितंबर 1987 को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सिल्वी कल्चर संबंधित है। आपका जो सिल्वी कल्चर संबंधित है आपका सिल्क से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको हम लोग सेरीकल्चर के भी नाम से जानते हैं। फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। उर्वरक को हम लोग जो केंचुआ है खाद बनाता है, उसको वर्मी कल्चर के भी नाम से जानते हैं। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वन जीव अभ्यारण्य हो जाएगा आपका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंदौली। लखीमपुर खीरी में आपका दुधवा नेशनल पार्क है आपका। और लखनऊ में यहाँ कुकराय रिजर्व फॉरेस्ट है। और वाराणसी चंदौली पहले इसी का हिस्सा था, अब अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपका द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता आपने फूड चेन पढ़ी होगी, तो द्वितीय श्रेणी फर्स्ट में तो मालूम है कि आपके कौन होते हैं? उत्पादक सबसे पहले। फिर फर्स्ट श्रेणी आपके शाकाहारी, इस द्वितीय श्रेणी आपके क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। आप राइट आंसर का जवाब दीजिए, आपका क्या होगा? हाथी, सांप, शेर या बकरी? बकरी, हाथी आपको मालूम है कैसे हैं, शाकाहारी होते हैं। शेर आपका तृतीय श्रेणी हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सांप। प्राथमिक जो उत्पादक में पौधे आते हैं आपके, और प्राथमिक जो उपभोक्ता है आपके चूहा या शाकाहारी होते हैं। सेकंड आपका सांप तृतीयक, और थर्ड आपका चील, आपके उसमें वो आ जाता है, आपका शेर भी आ सकता है। झूम खेती होती है, कहाँ पर होती है बताइए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेघालय। झूम खेती क्या होती है? कि झूम खेती उस जगह कहते हैं जहाँ खेती करते हैं, कुछ समय बाद उसको खेत को जला देते हैं, फिर दूसरी जगह खेती करने लगते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको झूम खेती के नाम से कहते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी जब ये खेत को जलाया जाता है, तो मिट्टी में काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कृषि के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। तो इससे ये कृषि संबंधित है, भूमि को बंजर बन जाती है। बंजर बनने की जो प्रक्रिया है उससे घटित होती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का? आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ है, जिसको हम गर्म करते हैं तो ये बिना लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हुए सीधे किस में, गैस में परिवर्तित हो जाती है। वह गैस कौन सी है आपकी? वह गैस आपकी CO2 है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया करते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या आपको मालूम होना चाहिए? कोई किसी भी ठोस वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए किस में चेंज हो जाता है? आपका गैस फॉर्म में। तो वह प्रक्रिया आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस की है ये यूपी टेट का जो 2013 का पेपर हुआ था, उसमें एक पोर्शन पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपने देखा होगा 2011 में सीएनजी के विषय में पूछा गया, जिसमें पूछ लिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टर्मिनोलॉजी रिपीट होती हैं, आपका जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उनको रिपीट होकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग पीवाईक्यू को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और पीवाईक्यू को जरूर लगाइए अपने परिवार स्टडी विद शशांक के साथ में। और आपसे कहूँगा, जो भाई बहन पहली बार क्लास से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलता रहे। और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।